मंगल एक बार फिर से आपके सामने इस ठंड भरी शाम में आपको वोकेबलरी की 25वीं एपिसोड देने के लिए। दोस्तों ये 25वां एपिसोड देखिए हमारी सफलता का परचम धीरे धीरे आगे की ओर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि एक बार की एक बात थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ पहला एपिसोड, कहाँ 25th एपिसोड। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। सर कमेंट बड़ा करके दिखाओ, सर प्लीज कमेंट बड़ा करके दिखाओ, जैसे बच्चों के नाम लिया जा सके। बिल्कुल, जितेश जी, रवि कुमार सैनी, सतीश मीना, मुझे भी तो पता लगे कौन कौन देख रहा है। रामवीर सिंह, गजब गजब। ओम प्रकाश जी, क्या बात है, क्या बात है। पंक्चुअल कौन है देखेंगे अपन, पंक्चुअल कौन है देखेंगे। बिल्कुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गोविंद योगी जी, क्या बात है। सचिन सिंगल जी, ठीक है। और आगे फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, यह है मधु राजपूत। मधु राजपूत जी जल्दी यार, गुड इवनिंग बोलो फटाफट फटाफट, जैसे क्लास शुरू करें। बिल्कुल, जीजीसी फूड, ये क्या क्या बेचते हो यार आप। रवि कुमार सैनी, ठीक है। सौरभ वर्मा, नाहर सिंह मीना, के एस मीना, आई एम रोहित, यस आई एम मनीष मंगल, ओके। सौरभ वर्मा, राम अवतार, जितेश, ओके। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। फटाफट खटाखट जुड़ जाओ, जल्दी से अपनी क्लास शुरू हो रही है दोस्तों। बिल्कुल, मनराज जी, सौरभ जी, दिलीप जी, सभी को गुड इवनिंग, खम्मा घनी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों चालू करते हैं हम आज का महा मैराथन एपिसोड। यानी मैं बार बार मैराथन एपिसोड तो बोल देता हूं, दरअसल है तो छोटा सा ही एपिसोड। 30-35 मिनट की क्लास होती है और आज 25वें नंबर का एपिसोड हमारा है। और 25वें अगर हम देखें, एक बार के लिए अंदाजा लगा के देखो मेरे दोस्तों, अगर आप हर वोकैब की स्लाइड में 50 वर्ड कंप्लीट कर रहे हो, हर वोकैब की स्लाइड पर या हर वोकैब की क्लास में 50 वर्ड कंप्लीट कर रहे हो और 10 आपको याद हो रहे होंगे, तो अब तक 250 याद हो गए होंगे। अब तक 250 याद हो गए होंगे। और आधा घंटे में 250 याद होना एक बहुत बड़ा मिरेकल है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जादू है। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बिल्कुल, आपको भी मनराज, सेम टू यू। बहुत जल्दी जल्दी शेयर करेंगे मेरे दोस्तों, जिससे कि खटाखट अपने साथी सहभागी जुड़ सके। और अपन शुरू करते हैं अपना पहला वर्ड, और अब अपना आंसर देना शुरू करो। निश्चित तौर से दोस्तों आप लोगों के लिए ये सुहानी घड़ी है, क्योंकि शानदार वर्ड्स आज आप लोगों के लिए इस क्लास में जुड़ने वाले। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मनराज मीना, चांद आपको मुबारक हो, ठीक है। देखिए बीडेक, बीडेक की बात करेंगे दोस्तों। बीडेक का मतलब क्या होता है, खटाखट बताएंगे अपना आंसर। देखते जो बीडेक का आंसर बता देगा ना गुरु, मान जाऊंगा यार। बस बिल्कुल चालू कर दी। रामवीर जी बताइए, बीडेक का मतलब, बीडेक का मतलब क्या होता है, बता दो मान जाऊंगा, बता दो मान जाऊंगा। दोस्तों बीडेक का मतलब क्या होता है, बीडेक का मतलब क्या होता है। बिल्कुल मनराज जी, बिल्कुल आंसर देंगे फटाफट से सभी लोग, बीडेक का आंसर देंगे। राम राम साहब, बिल्कुल सही है, राम राम। एच, ये एच कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में नहीं है भाई, एच ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल रामवीर, विश यू द सेम। बिल्कुल, हाय सभी को, हाय नमस्कार। फटाफट जुड़ो यार, मजा नहीं आ रहा आज, मुझे मजा नहीं आ रहा भाई, जोश नहीं आया। क्लास नहीं शुरू करूंगा मैं, क्लास शुरू नहीं करूंगा। आप लोग बिल्कुल खटाखट खटाखट अपने दोस्तों के बीच में साझा करो इस वीडियो को, बिल्कुल सुशोभित करना। बीडेक बिल्कुल सही है। कहां से चापा है भाई, कहां से चापा है, गजब। देखो बिल्कुल, बीडेक क्लास शुरू करनी पड़ेगी, क्या करूं। आप लोग तो बिल्कुल अजीब थी, अजीब ही। बिल्कुल आकाश सजाना सजाना, बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बढ़िया। आई एम रोहित, बी, बिल्कुल बी। गोविंद जी, बी बी बी, खटाखट, गजब गजब गजब, शानदार। सचिन जी, ओम प्रकाश प्रजापत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। अपन इसके समानार्थी देखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से समानार्थी देखेंगे। बिल्कुल सर, राम राम। बिल्कुल टाटू संजय जी, राम राम, बिल्कुल ओके। देखिए बीडेक का मतलब होता है सजाना, और सजाने का एक वर्ड तो हमने कल भी देखा था मेरे भाइयों। डेक याद रखना। देखो डेक क्या होती है, डेक क्या होता है, एक स्टेज होता है। डेक क्या होता है, एक स्टेज होता है, और अपन ने उसको क्या करते हैं, स्टेज को हमेशा सजाते हैं, तभी दुल्हे दुल्हन की शादी होती है भाई। स्टेज को, डेक को हमेशा सजा के रखते हैं। और एक डेक मशीन वो भी होती है, पहले के जमाने में डेक मशीन चलती थी भाई साहब, डेक मशीन चलती थी। और आजकल तो मोबाइल फोन चलते हैं, पहले डेक मशीन चलती थी। डेक मशीन को क्या लोग है ना ऊपर से कवर करके शानदार तरीके से उसमें कलरफुल पन्नी लगा करके सजा के रखते थे। तो बी डेक यानी होता है दोस्तों डेकोरेट करना, सजाना। सजाने को अंग्रेजी में और क्या कहते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं, एक कहते हैं क्या, बेडिजन।
क्या कहते हैं दोस्तों? बेडीजन, BEDIZEN, बेडीजन आप लोगों के लिए एक शानदार वर्ड है दोस्तों। बताओ बेडीजन यानी क्या होता है? सजाना। बेडीजन यानी क्या होता है दोस्तों? हेलो दोस्तों। अरे दोस्तों क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी शायद। अब सही है सर? एक बार रीचेक करना। बिल्कुल अब सही है। बिल्कुल एक बार आवाज चेक करना सर, वॉइस चेक करना। बिल्कुल बिल्कुल अब चल जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, बिल्कुल चल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। आज क्या हो रहा है? आज क्या है, इसमें कोई बुरी आत्मा का निवास हो गया है। बिल्कुल क्या है, बैड सोल आ जाती है। बफरिंग प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। दरअसल क्या है, कभी कभी सॉफ्टवेयर, ये मशीन्स हैं, मशीन्स की दुनिया में क्या है, मशीन धोखा दे जाती है। और धोखा देने के कई सारे वर्ड आज लोग हम पढ़ने भी वाले हैं। धोखा देने के कई सारे वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल शानदार, यस सर, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। एक बार सभी कमेंट करके दिखाएं दोस्तों कि बिल्कुल आपको मेरी आवाज और विजिबिलिटी क्लियर आ रही है नहीं? बिल्कुल आवाज और विजिबिलिटी क्लियर आ रही है नहीं? बिल्कुल अपन फटाफट शुरू करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आप लोगों के सामने फिर से वर्ड आ गया है। देखिए बिल्कुल अब फटाफट बताएंगे। बरसर्क अगला वर्ड है दोस्तों, बरसर्क। बरसर्क है। बरसर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? बरसर्क की बात करेंगे। बरसर्क का मतलब क्या होता है? निडर। क्या होता है मेरे लाडलो? अरे क्या होता है मेरे लाडलो? अरे वारे रे वारे, मजा बांध दिए रे, मजा बांध दिए। क्या बात है, कमेंट अच्छे आ रहे हैं। निडर, निडर का मतलब क्या होता है? निडर का मतलब होता है डोंटलेस, DAUNTLESS, डोंटलेस। और इसको एक और बोलते हैं अनडॉन्टेड। चलो बताओ, जब तक मैं आगे चर्चा करूं तब तक मेरे भाइयों आप लोग क्या है, एक 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 वर्ड और बता दो, मुझे मान जाऊंगा। निडर का शानदार वर्ड होना चाहिए। बेस, बेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधार। आधार के अलावा फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल होता है मेरे लाडलो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने आंसर पहले से टाइप कर दिया। बीडेक यानी सजाना। और सजाने का जो है अपन लोगों को क्या ढूंढना है दोस्तों? पर्यायवाची ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पर्याय ढूंढना है। बताइए सजाने का क्या होगा? बताइए दोस्तों सजाने का क्या होगा? फटाफट फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा सजाने का? सजाने का क्या होगा बताइए। अगर देखिए तो इसका तो नग्न करना हो गया, इसका कलंकित करना हो गया, इसका निडर हो गया, और बताओ और क्या हो गया? बिल्कुल चल गई सर जी, बहुत बढ़िया चल गई। ठीक है चल गई, तो अब आप देखिए बताइए क्या होगा? फियरलेस, इंट्रेपिड। गजब गजब आलोक अग्रवाल, कहां से चेपा है ये वर्ड बता देना। इंट्रेपिड, ये शानदार वर्ड है इंट्रेपिड। तो देखो रैपिड, जो व्यक्ति अंदर की तरफ तेज तेज गति से घुसेगा, एंटर एंटर करेगा रैपिड यानी तेज गति से, तो वो क्या होगा? डरपोक। क्या होगा दोस्तों? डरपोक। लेकिन अगर मानो कई बार ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे गति से क्या करते हैं? डरपोक। डरपोक लोग धीरे धीरे गति से चल रहे हैं, लेकिन निडर जो होता है वो हमेशा कहता है मैं आऊं मैं बताऊं। तो निडर जो होता है इंट्रेपिड होता है दोस्तों। बिल्कुल। राजस्थान पुलिस में इंग्लिश आती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती। आप टेंशन मत करो, आप अंग्रेजी से बिल्कुल जुदा हो, लेकिन राजस्थान पुलिस वाले व्यक्ति को अंग्रेजी बोलनी जरूर पड़ती है। ठीक है, सुननी पड़ती है, लेकिन आती नहीं है। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर हम सजाने की बात करें तो इसके सिनोनिम में हम बेयर नहीं यूज कर सकते, हम ब्लेजन यूज नहीं कर सकते, बरसर्क भी यूज नहीं कर सकते, हम करेंगे बेस यूज। क्या करेंगे दोस्तों? बेस। इसका चौथा आंसर होगा संजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्डअप। बिल्डअप यानी क्या होता है? किसी चीज को निर्मित करना। क्या होता है दोस्तों? बिल्डअप यानी क्या होता है? निर्मित करना। क्या होता है दोस्तों? निर्मित करना होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्मित करना होता है। शानदार, बिल्कुल गजब गजब दोस्तों। एंटोनिम बताना है इसका मेरे लाडलो। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप लोगों के पास बिना बफरिंग की वीडियो पहुंच रही होगी। बिल्कुल। टाटू संजय जी 12वीं में हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें बिल्डअप यानी निर्मित करना होता है, चलो मैं आप लोगों के लिए इमेज लेके आता हूं इसकी। बिल्डअप की कोई इमेज पड़ी हो तो बताएंगे। देखो ये रही। बिल्डअप यानी क्या होता है? किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूट करना। क्या करना दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूट करना, यानी कि किसी चीज को निर्मित करना। फ्रेम, फ्रेम करना,
कॉन्स्टिट्यूट करना, CONSTITUTE, कॉन्स्टिट्यूट करना, किसी चीज को निर्मित करना, स्ट्रक्ट करना, STRUCT, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट से बना है स्ट्रक्चर। क्या बना है मेरे लाडले दोस्तों? स्ट्रक्चर बना है। अरे यार शेयर करो लिंक को ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि बिल्कुल बिल्कुल बिलिटिल, बिलिटिल यानी क्या होता है? कम करना। क्या होता है दोस्तों? कम करना। क्या होता है? कम करना, रिड्यूस। चलो इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। मैं आपके अर्थ लिख रहा हूं, जब तक आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए खटाखट खटाखट। बिल्कुल आप लोगों की डी, क्या बात है, डी। गजब गजब गजब। देखते हैं, बिल्डअप यानी किसी चीज को बढ़ाना होता है, किसी चीज को फ्रेम करना होता है। चलिए आंसर बताएंगे, देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिन उसी दिए में तो उजाला होगा। निश्चित तौर से दोस्तों, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। निश्चित तौर से आप लोग जलते रहो बस। अब देखते हैं कि कैसे जलोगे। ब्लेस यानी क्या होता है? आशीर्वाद देना। क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद देना। ओके, और आप जानते हैं ब्लेस यानी आशीर्वाद देना होता है, लेकिन BLISS ब्लिस यानी क्या होती है? खुशी। अरे क्या होती है मेरे लाडलो? खुशी होती है। आगे देखेंगे बाइंडिंग। बाइंडिंग यानी क्या होता है? किसी को बांधना, बंधित करना, यानी कि किसी को बंधन में लेना, बांधना। ओके, क्या होगा मेरे दोस्तों? बांधना। और बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब भी क्या होता है? बंधन। और बंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होस्टेज। इसके अलावा क्या बोलते हैं? कैप्टिविटी। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? कैप्टिविटी। क्या बोलते हैं? कैप्टिविटी। होस्टेज, देखो होस्ट यानी क्या होता है? मेजबान। होस्ट यानी क्या होता है दोस्तों? मेजबान होता है, यानी जिसके घर पर मेहमान जाता है उसको हम मेजबान बोलते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या बात है पुष्पेंद्र जी, खंडीप जी, मौज तो कर दी, लेकिन आप भी मौज करो, फटाफट फटाफट शेयर करो इसको। होस्टेज, होस्टेज यानी क्या होता है? गिरफ्त में लेना, कब्जे में लेना। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी यानी कैप्टिव कर लेना, किसी को कब्जे में ले लेना। एक कैप्चर आपने सुना होगा, CAPTURE। चलो बताओ अपना क्या है? बिल्डअप यानी होता है देखो निर्मित करना। ये देखिए इसका दिमाग जो है बिल्डअप हो रहा है, और बिल्डअप का मतलब क्या होता है? निर्मित करना। जब अपन निर्मित करते हैं किसी को तो बिल्डअप होता है। देखो जब इसका अगर अपन आंसर लगा सकते हैं तो निश्चित तौर से अपन बाइंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं। ये दोनों तो ऑप्शन क्या हो गए दोस्तों? गलत। बिल्कुल सर 50 लाइव आ रहे हैं, बिल्कुल लाइक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे अपने आप। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, ब्लेस यानी आशीर्वाद देना होता है, बिल्कुल बढ़िया है। बी लिटिल, बी लिटिल यानी क्या होता है? कम करना। अब बताओ, जब अपन कोई चीज को बिल्डअप करते हैं तो बताओ किसी चीज का निर्माण करने के लिए उसमें कोई चीज जोड़नी पड़ती है ना? बिल्कुल जोड़नी पड़ती है मेरे दोस्तों। और विलोम ढूंढना है तो जोड़ने के बजाय उसको क्या करेंगे अपन? काटा छाटी करके कम करेंगे। और क्या हो जाएगा? बी लिटिल। बी लिटिल मानी रिड्यूस करना, करटेल करना, मिटिगेट करना, काटा छाटी करके कम करना होता है मेरे लाडले दोस्तों। गजब मजा बांधिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, क्या होगा भैया? जल्दी जल्दी खटाखट खटाखट अपने आंसर्स ठोको मेरे दोस्तों, खटाखट खटाखट। क्या बात है आशीष, समंदर जी भी आ गए, क्या बात है। गुर्जर बाबा, ठीक है बाबा। ढोग, रुका, आशीष, ओके। कमरपाल, खतरनाक कमरपाल जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। लेसन अबीट, बिल्कुल सही है। रमा गुप्ता के शानदार आंसर। सबदेश जी, गजब गजब गजब, ओह गजब, मजा बांध दिए। देखिए बिटवीन द डेविल मानी राक्षस और डीप सी के बीच में, एक तरफ था राक्षस और एक तरफ था गहरा समुद्र। देखिए अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो देखो ये लो, ये देखो, एक तरफ था राक्षस और एक तरफ था गहरा समुद्र, और इस राक्षस और गहरे समुद्र के बीच में फंस गया कौन भाई? कौन भाई? ये भाई पीला वाला आदमी। पीला वाला आदमी राक्षस और डीप सी के बीच में फंस गया। इसका मतलब दोनों तरफ से, चारों तरफ से मुसीबतें होना। इसका मतलब होगा मेरे दोस्तों, चारों ओर से मुसीबतें होना। अब जब चारों ओर से मुसीबतें आती हैं, चारों ओर से मुसीबतों का होना, मुसीबतों का होना। अब दोस्तों चारों तरफ से मुसीबत आती है तो बताओ, एक सुखद सिचुएशन में होना, या बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन स्थितियों में होना, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन, और अच्छा सा मजाक और अच्छा सा किस्मत पा लेना, फॉर्च्यून यानी किस्मत होता है भाग, और अनेबल टू स्पीक और बोलने में समर्थ ना होना। चलो बताओ मेरे दोस्तों आंसर क्या होगा? बिल्कुल सबका बी जवाब आ रहा है। शानदार शानदार दोस्तों, गजब गजब गजब, क्या बात है। कई लोगों का ए भी आ गया, ए भी आ गया। मजा बांधिए दोस्तों। ये क्यों आया है? ये क्यों आया है? चम्मन जी,
गजब चिम्मन जी, गजब, थैंक यू वेरी मच चिम्मन जी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिट्रेड, BETRAID, बिट्रे, बिट्रे वर्ड होता है, देखो ये BETRAY, बिट्रे। ओके, बिट्रे क्या होता है? धोखा देना। ये बिट्रे वर्ब है और इसका अर्थ है धोखा देना। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? धोखा देना। अगर मैं इसके नाउन की बात करूं तो आपको पता है मैक्सिमम वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें अपन एल लगा करके क्या बना देते हैं? नाउन बना देते हैं। ये बिट्रायल हो गया नाउन और इसका मतलब होता है केवल धोखा। केवल क्या होगा दोस्तों? धोखा। और बिट्रेड मानी क्या होता है? जो धोखा खाया हुआ व्यक्ति होता है वो बिट्रेड होता है। ये एडजेक्टिव बन जाता है। इसका मतलब होता है धोखा खाया हुआ व्यक्ति, धोखा खाया हुआ व्यक्ति। चलो दोस्तों खटाखट खटाखट अपने आंसर्स टिकाओ, जल्दी जल्दी, गजब गजब आंसर्स टिकाओ फटाफट दोस्तों। बिल्कुल 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 दोस्तों, बताएंगे आंसर बताएंगे। गजब गजब। राजस्थान पुलिस में इंग्लिश नहीं आती है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं आती है, सही बता रहा हूं कसम से, मम्मी कसम नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, कतई नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, टेंशन मत लो। बताइए फटाफट से, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका आंसर? हाँ बताइए दोस्तों। चलो, बैलिड, बीलाइड, बीलाइड मानी क्या होता है? झूठ बोलना। लेकिन उससे पहले अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? धोखा देने के और कौन कौन से वर्ड है? सर क्लास को बनावर की कर दो, पहले तो ये इतने से देख लो आप। बहुत है नारंगी जी, धन्यवाद, आप आई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिट्रेड, बिट्रेड को अपन बोलते हैं डिल्यूड, DELUDE, डिल्यूड, डिल्यूड, डिल्यूड याद रखना। डिल्यूड यानी धोखा देना होता है। देखो मैं धोखा देने वाले व्यक्ति का आपको चित्र लेके आता हूं। देखो कैसे धोखा देते हैं ये लोग। ये देखिए, ये क्या है कि कहीं मुझे लग रहा है जर्मनी आर्मी की बात है। ये कहीं ना कहीं धोखा देने का मामला है इसमें। आप देखिए इसमें सामने वाला क्या है, धोखा दे रहा है, देखो बिल्कुल बिट्रे कर रहा है। आप डिल्यूड, डिल्यूड से एक वर्ड मुझे याद आया, डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट यानी क्या होता है? किसी को पतला करना, बिलियन बनाना। क्या करना? पतला करना, केमिस्ट्री का वर्ड है डाइल्यूट करना, पतला करना किसी चीज को, अटेनुएट करना। क्या होता है मेरे दोस्तों? अटेनुएट करना, अटेनुएट करना, अटेनुएट। तो देखो 10 जो व्यक्ति है वो 10 बार कोई चीज को गिन लेता है तो क्या हो जाता है आदमी? 10 गिनते गिनते तो क्या है, अच्छे अच्छे आदमी थक जाते, पतले पड़ जाते मेरे दोस्त। क्या होता है? डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी क्या होता है? पतला करना, किसी चीज को पतला करना। डाइल्यूट हो गया, ये डिल्यूड है, ये डिल्यूड है, वो डाइल्यूट है। इसके अलावा ड्यूप, तो देखो जब कोई व्यक्ति आपको क्या करता है? डूप करता है। मतलब ड्यूप मतलब जानते, धोखा देना किसी को, यानी कि डूपे। मतलब आप कोई भी ट्रिक बना लो इसके लिए तो याद करने का बहुत सीधा सा वर्ड है इसे। जैसे देखो दे लुड़े, मतलब जब कोई व्यक्ति हमें धोखा दे के क्या हो जाए, लुढ़क जाए, तो दे लुड़े हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ जब कोई व्यक्ति जंगल में से जाता है तो क्या हो जाता है? वो जंगल की हरियाली को देख करके उससे धोखा खा जाता है। और उसके लिए एक शानदार वर्ड मैंने आप लोगों को लिख दिया है दोस्तों, जगल। क्या लिखा है मैंने? जगल। जगल एक बहुत एक्सीलेंट वर्ड है। बैम्बुजल्ड, बैम्बुजल्ड मानी भी क्या होता है दोस्तों? धोखा खाया हुआ, COAXED, कॉक्स्ट। और बिलाइड मानी क्या होता है? झूठा साबित होना। क्या होता? क्या होता भैया? झूठा साबित होना। क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? झूठा साबित होना। और अगर मैं कॉक्स्ड के लिए एक शानदार वर्ड लिखूं, एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, गेम ऑन। क्या होगा दोस्तों? गेम ऑन। चलो अब गेम को ऑन करते हैं। और जब कोई व्यक्ति गेम ऑन कर देता है मेरे दोस्तों, ब्लफ। शानदार, शानदार सचिन जी, गजब। सृष्टि वर्मा, डिसीव, ट्रीचरस, खतरनाक, क्या बात है। चीट, चीट, डिसीव, डिसलॉयल, होक्स, गजब, क्या बात है। कल की क्लास आप लोगों ने शानदार ली है, इसका मतलब घर पे तैयारी की है। कोक्स्ड, कोक्स्ड मैंने बता दिया। गेमॉन याद करना है, शानदार वर्ड है। जब कोई व्यक्ति कहता है चल अब खेल को ऑन करते हैं, देखते हैं कि कौन किसको चकमा देता है, तो उसको कहते हैं गेम ऑन। बैनिश यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? बैनिश यानी होता है देश निकाला देना, किसी को निर्वासित करना। हिंदी लिख देता हूं सही वाली, ये लिख दी मैंने, निर्वासित करना। क्या लिखी मैंने दोस्तों? निर्वासित करना। और निर्वासित करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट। क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट। जब कोई व्यक्ति के पेट में पथरी पड़ जाती है, देखो पथरी, PATRI, जब कोई व्यक्ति के पेट में पथरी पड़ जाती है तो वो उस पथरी को क्या करना चाहता है? निकलवाना चाहता है कि अंदर रखना चाहता है मेरे दोस्तों? निकलवाना चाहता है। गजब, स्पूफ भी शानदार वर्ड है, गजब आंसर दे रहे हो आप। इस एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट यानी क्या होता है? पथरी को निकलवाना, यानी कि निर्वासित करना। एक वर्ड है एग्जाइल।
क्या वर्ड है दोस्तों? एग्जाइल। और एक वर्ड और मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिपोर्ट। डिपोर्ट यानी भी क्या होता है? निर्वासित करना। और एक और शानदार वर्ड है एक्सोडस। क्या है? एक्सोडस। 110 तक गिन तू, जब तक तो मैं यहां से निकल जाऊंगा 110 तक गिन ले बस। एक्सोडस हो गया। डीपोर्ट, मैंने कहा देखो, पोर्ट यानी बंदरगाह से कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है? निर्वासित हो जाता है। एग्जाइल राम भगवान को मिला था 14 वर्ष का। भाई साहब बड़ी मुश्किल से आए, आ तो गए लेकिन कलेश नमेट के आए। देखो, बी स्पोक। बी स्पोक का मतलब पहले से ही शर्त लगाना। कोई पहले से ही शर्त लगा के रखे, पहले से ही शर्त लगाना। क्या होता है दोस्तों? पहले से ही शर्त लगाना। चलो ये आंसर आप लोगों का बताएंगे अब मुझे। बिट्रेड का समानार्थी क्या होगा? खटाखट अपना आंसर देंगे दोस्तों, जल्दी। आई एम वॉचिंग योर आंसर। खटाखट अपना आंसर देंगे दोस्तों। गजब गजब गजब। ओके ओके, शानदार। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राजकुमार जी। क्या बात है, लास्ट टाइम तक भी अपना चकमा दे ही जाते हो। तुम भी मुझे बहुत बड़ा धक्का देते हो, बहुत बड़ा धक्का देते हो। कोई बात नहीं, देते रहो। ठीक है, बी अपना आंसर होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर बैंक्विश, बिल्कुल ठीक है। राहुल दीक्षित सही है, बिल्कुल राहुल दीक्षित। यार तुम कहां से ला रहे हो यार ये बड़ बांसुरी है? मतलब रेलीगेट, रेलीगेट सही है, बिल्कुल रेलीगेट सही है। रेलीगेट यानी किसी को निर्वासित करना होता है। RELEGATE, रेलीगेट बिल्कुल सही है। रेली में से कोई गेट लगा दिया तो भैया सामने रेली, रेली चल रही, रेली रेली चल रही, गेट लगा दिया तो मत घुसो, तो क्या हो गया? निकाल दिया बाहर। ओके, रेलीगेट ये हो गया। और आगे देखिए अगला वर्ड। अगला वर्ड है हार्ड, यानी कि कोई भी काम मुश्किल हो लेकिन लाइबल, लाइबल मानी योग्य हो। टू बी इजिली ब्रोकन, जो कोई चीज आसानी से तोड़ी जा सकती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? चिम्मन जी गजब, चिम्मन जी गजब, मजा बांध दिए। बताइए बेबी, बेबी यानी क्या होता है दोस्तों? झुंड। मैं एक बार छोटा छोटा सा लिख देता हूं, फिर अपन बात करेंगे। बेबी यानी क्या होता है? झुंड। और झुंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाइयों? झुंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हर्ड। ओके, लेकिन अपन बात करेंगे किसका हर्ड है। ब्रिटेल यानी क्या होता है? नाजुक। क्या होता है दोस्तों? ब्रिटेल यानी नाजुक, नाजुक, ब्रिटेल यानी नाजुक होता है। ओके, बीस्टो, बीस्टो यानी क्या होता है? प्रदान करना। क्या होता है दोस्तों? प्रदान करना। और बॉदर यानी क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है मेरे दोस्तों? बॉदर यानी क्या होता है? परेशान करना। चलो अपने आंसर बताएंगे दोस्तों। बी, बी, गजब गजब। पवन जी आंसर, रमन बिल्कुल बढ़िया, शानदार शानदार। ओके, अपने आंसर देंगे जल्दी जल्दी से, बिल्कुल आंसर देंगे फटाफट फटाफट से। ओके ओके ओके, शानदार शानदार ग्रुप, बिल्कुल बढ़िया। तो देखो, बेबी यानी होता है महिलाओं का समूह। क्या होता है? जब तक आंसर टाइप करके देंगे अपने, महिलाओं का समूह। क्या होगा मेरे लाडले दोस्तों? महिलाओं का समूह। क्या बात है। ब्रिटेल, ब्रिटेल, ब्रिटेल यानी छन, बिल्कुल। ब्रिटेल यानी नाजुक होता है। नाजुक को अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। और इफेमेरल, एक अपन ने पढ़ा था ना इफेमेरल, ऐसे ही मरेगा तू, सामने वाले से कह देते ऐसे ही मरेगो लाला, ऐसे ही मरेगो। तोतला आदमी ऐसे ही बोलता है, सैकोफ है बोल देता है। तो जब कोई आदमी मरने वाला है तो इसका मतलब वो क्या है? छड़बंगुर, नाजुक। इसके अलावा अपन ने टेंडर पढ़ा था, टेम्परेरी पढ़ा था, ट्रांजिट पढ़ा था, बहुत सारे अपन ने क्या पढ़े थे? अपन ने ब्रिटेल के पढ़े थे। बीस्टो यानी होता है दोस्तों प्रदान करना, और प्रदान करने को अपन अंग्रेजी में कहते हैं कन्फर। कन्फर के अलावा एक शानदार वर्ड पढ़ाऊं तुमको, एंड्यू। क्या होता है दोस्तों? आंसर तो बी आ रहा है, शानदार शानदार। ट्रांजिएंट बिल्कुल सही है सृष्टि, ट्रांजिएंट सही है, बिल्कुल। मैलेबल, शानदार सचिन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, परेशान करने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परेशान करने को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रॉयल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल के अलावा बोलते हैं बीसेट। और एक आपकी क्लास 12th की बुक में ही आ चुका है, पेस्टर। क्या होता है? पेस्टर, जब आदमी बार बार पेस्ट करने की कहता है तो परेशानी होता है सामने वाला, यार मैं बार बार पेस्ट करूंगा, पानी भी बिल्कुल फैलता है। बी सेट, बी सेट की बात करी हमने, एम्ब्रॉयल की बात करी। तो देखो एम्ब्रॉयल तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति आप ब्रॉयल, ब्रॉयल यानी झगड़ा होता है ना, संबंधित, झगड़े से संबंधित। तो लोग क्या झगड़ा देख करके क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। एम्ब्रॉयल, परेशान करना। ठीक है, याद करने का तरीका यही है। और कोई तरीका किस तरह से निकालोगे? आप अपनी ट्रिक से निकाल सकते हो। चलो मैं आप लोगों के लिए एक इमेज लेके आता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। अपन पढ़ रहे थे क्या? ये बनवर्ड है दोस्तों, इसकी इमेज नहीं है इसमें। बीट ब्लैक नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, वापस अपनी बुक पे ही आ जाते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट फटाफट देखेंगे कहां आ गए हम फटाफट। ओहो ओहो, कितनी बार क्लिक करने पड़े। आ गया, देखो। बॉदर, पेस्टर और बी सेट, एम्ब्रॉयल, ये सब का क्या मतलब है? बिल्कुल ओनी, एओनी, बिल्कुल गजब गजब। पवन जी कहां से ला रहे हो शब्द?
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए अपना आंसर क्या है? ब्रिटल बहुत लोगों का पहले से आ चुका था। बी, बहुत बढ़िया, मजा बांध दिया दोस्तों। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक यानी क्या होता है? विस्फोटक। बताओ क्या ढूंढना है आपको? सिनोनिम। अपन देखो दो सिनोनिम लेते हैं, दो एंटोनिम लेते हैं, दो बनवर्ड, दो इडियम फ्रेज और दो अपन स्पेलिंग लेते हैं, यानी कि टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस। और एसएससी का प्री, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे स्टेनो का नहीं कहूंगा, इन सारी एग्जाम्स के प्री में टोटल 25 क्वेश्चंस में से 10 वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, 10 वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं। वो रेगुलर मैं आप लोगों के लिए एवरीडे स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं दोस्तों, एवरीडे स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। ब्लड, ब्लड यानी क्या होता है? धुंधला। ब्लड यानी क्या होता है? धुंधला। अच्छा, मैं एक वर्ड पढ़ा रहा था आप लोगों को, मुझे याद आ गया, मैंने आपको एंड्यू पढ़ाया ना। एंड्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना। गिव यानी देना, वही बोली बात हो गई। और आपको इम्पार्ट यानी भी प्रदान करना मिलेगा। इम्पार्ट यानी भी क्या होता है? किसी को कोई चीज देना। और एंडो, एंडो मतलब उसको दो, मुझे मत दो, उसको दो। तो क्या हो गया? प्रदान करना। एक मैं और शानदार आप लोगों को वर्ड पढ़ाता हूं, देखो, इम्पार्ट तो हो ही गया, एक और वर्ड, ENSUE। कभी सुना तुमने एनस्यू? ENSUE कभी सुना तुमने? शानदार वर्ड है एनस्यू। और एनस्यू का मतलब होता है दोस्तों फॉलो करना, मतलब पीछा करना। जब कोई व्यक्ति आपका पीछा करे तो समझ लेना वो क्या कर रहा है? एनसू कर रहा है। क्या कर रहा है? एनसू कर रहा है। गुरुजी बिल्कुल, लैब असिस्टेंट के लिए क्लास 3 तारीख से शुरू होने वाली है दोस्तों, क्योंकि 3 तारीख नववर्ष, नववर्ष में हम लैब असिस्टेंट का बैच भी शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट से बताइएगा, नया वर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका अर्थ? बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब क्या होगा? आंसर बताएंगे दोस्तों अपना फटाफट से। बिल्कुल, बिल्कुल दोस्तों, अपना आंसर बताएंगे। आई एम वॉचिंग योर आंसर्स, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, सुना था, बिल्कुल बिल्कुल। ओके दोस्तों, ओके। बी, अवधेश का आंसर पहला आया है। बी, बी, ए, चलो देते जाओ देते जाओ, देखता जा रहा हूं आंसर क्या है। आज एस के वैष्णव सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? एक दिन लगती है एस के वैष्णव सर की क्लास, पर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की लगती है। राजस्थान पुलिस में लगातार अलग अलग सब्जेक्ट की एक एक क्लास चल रही है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, चिम्मन जी, शानदार शानदार, गजब दोस्तों, मजा बांधिए, क्या बात है। आंसर सारे लगातार बी, बी, ब्लड ब्लड ब्लड। ओके, बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक यानी क्या होता है? बिल्कुल, पहले बॉम्बास्टिक का हिंदी मीनिंग, बॉम्बास्टिक का हिंदी मीनिंग भेजेंगे। सचिन जी, सृष्टि जी अगर हो तो बॉम्बास्टिक का हिंदी मीनिंग, बिल्कुल आप पहले बॉम्बास्टिक का हिंदी मीनिंग भेजेंगे, जब तक मैं सारा लिखता हूं। ब्लड शेड, ब्लड शेड मानी क्या होता है? रक्तपात। क्या होता है दोस्तों? रक्तपात होता है। क्या होता है? रक्तपात। ओके, ओके, रक्तपात होता है। बाल्डरडैश, बिल्कुल आपको शानदार वर्ड मिलेगा। बाल्डरडैश भी बहुत अच्छा वर्ड मिलेगा आप लोगों को। बाल्डरडैश, बाल्डरडैश यानी होता है बकवास। क्या होता है मेरे दोस्तों? बाल्डरडैश यानी क्या होती है? बकवास। और बक्सोम यानी क्या होता है? बक्से में बंद कर दो ऐसे मोटे को, तो मोटा स्थूल हो गया। अब थुलथुल आदमी। देखो, बताइए अपना आंसर। सी, बिल्कुल, अर्थ बताओ मुझे, बॉम्बास्ट का क्या अर्थ होगा? नारंगी जी, धनराज जी, आशीष जी, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपने आंसर्स बताएंगे खड़ाखट से। आडंबर पूर्ण, बिल्कुल, के एस मीना, शानदार। बॉम्बास्टिक यानी होता है दिखावटी, पंपस, दिखावटी। जब अपन किसी चीज को दिखावटी बना देते हैं, शोई बना देते हैं, SHOWY, शोई। बिल्कुल शानदार जवाब, शानदार। बॉम्बास्टिक, ब्लड शेड। बताइए, सृष्टि वर्मा का आंसर आ रहा है, ब्लड शेड आ रहा है। बिल्कुल, देखते हैं क्या आंसर है अपन का। सिनोनिम ढूंढना है अपन को, बिल्कुल। माउथी, अच्छा, शोई, पॉम्पस, पॉम्पस, POMPUS, पॉम्पस। ओके, पॉम्पस होता है, बिल्कुल। अरे सर, मैं तो दूसरे के आंसर दे रहा था। ओके सतीश जी, ए। चलो देखते हैं अपना क्या आंसर होता है, बताइए। इसमें दिखावटी चीज क्या होगी? दिखावटी चीज कैसी होगी? स्थूल होगी, बकवास होगी, रक्तपात होगी। बिल्कुल, सब लोगों का आंसर खटाखट आना चाहिए दोस्तों। बी, टाटू संजय बी, बिल्कुल ब्लड शेड दे रहे, रक्तपात दे रहे हैं। बिल्कुल बताओ सृष्टि जी आंसर, विशेष जी हो तो विशेष जी, अंकित जी बिल्कुल अपना आंसर टाइप करेंगे खटाखट। दोस्तों मैं आगे चलता हूं, देखिए, ब्लड यानी धुंधला होता है, धुंधले को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्रीसाइज।
क्या बोलते हैं दोस्तों? इम्प्रीसाइज, CISE, IMPRE, CISE। ओके, बिल्कुल कैसे ही बता दो, मीना गौरव देख के ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेग, VAGUE, क्या करूं तो आप लोग सभी आंसर देख के ही बताते होंगे अब तक। मर्डर, MURDER, मर्डर, MURDER, मर्डर। इसके अलावा बकवास की अंग्रेजी बताऊं? ओके, बाल्डरडेस। एक तो कहते हैं नॉनसेंस, क्या कहते हैं? एक तो नॉनसेंस कहते हैं, बकवास। एक कहते हैं पिफल, जब कोई व्यक्ति अपनी बात बताने में विफल हो जाता है तो उसको कहते हैं पिफल। क्या हो गया वो? पिफल। ओके, एक है अपन का ब्लेदर, BLETHER, ब्लेदर यानी भी क्या होता है? बकवास। BLETHER, ब्लेदर यानी बकवास होता है। लेकिन BLITHER, ब्लीदर, ब्लीदर यानी खुशी देना होता है। क्या होता है दोस्तों? खुशी देना या खुशी लेना। किसका अर्थ बता रहा हूं मैं? ब्लीदर का। बिल्कुल सर, कौन है ये अंकित विशेष सृष्टि? बिल्कुल, ये क्या है? ये बच्चे अपनी क्लास में ही रेगुलर ऑनलाइन लेते हैं, ये वो हैं। और टाटू संजय जी, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, इसलिए आपका क्या व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले पाया। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार मेरी क्लासेस अब तक ले रहे हैं, ये वो लोग हैं। मच नहीं आया है, बिल्कुल। बॉम्बास्टिक का हिंदी अर्थ? बिल्कुल विजेंद्र जी, बॉम्बास्टिक का हिंदी अर्थ हमने लिख दिया है आडंबरपूर्ण। चलिए बताइए इसका अर्थ क्या होगा? स्थूल। स्थूल को अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पुलेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉर्पुलेंट। क्या बोलेंगे? कॉर्पुलेंट। स्थूल यानी मोटा। इसके अलावा एक बोलते हैं बर्ली। क्या बोलते हैं दोस्तों? बर्ली। एक बोलते हैं फैटिश, FATTISH, फैटिश यानी भी क्या होता है? मोटा या स्थूल। बिल्कुल, ब्लिश यानी खुशी होती है। ओके ओके ओके, अपना आंसर सर मैं भी लेता हूं। बहुत बढ़िया आशीष जी, लेकिन आंसर भी दें। बिल्कुल खटाखट यार, अपने आंसर्स टाइप करें धड़ाधड़। आप लोगों को क्या रिप्लाईज कम आते हैं यार। अंकित जी, अंकित कुमार अग्रवाल बी। बिल्कुल, देखो दिखावटी जो चीज होगी वो आडंबरपूर्ण होगी। आडंबरपूर्ण कभी धुंधली नहीं हो सकती, राइट। बकवास जो होगा, पिफल, ब्लेदर, बकवास कभी भी क्या नहीं होगी आपकी, ये नहीं होगी। बक्सम, बक्सम यानी क्या होता है? स्थूल, दिखावटी, मोटा। ये भी आपका आंसर गलत है, ब्लड शेड नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? बक्सोम। क्या होगा दोस्तों? बक्सोम। क्योंकि जो चीज मोटी होती है, दिखावटी होती है, स्थूल होती है, बहुत ही ज्यादा शोई होती है, क्या होती है दोस्तों? शोई। यानी आपका आंसर होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीट ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब इतना तेज पीटना। देखो मैं आपको बताता हूं, इसका अगर इमेज अगर पड़ा है तो इमेज मैं आपको दिखाता हूं। इमेज आप लोग काम में ले सकते हैं। देखिए कि अपन ने बीडैक बिट्रेड बिटवीन बायोग्राफी बॉम्बास्टिक गेरी, कि जो व्यक्ति दिखावटी होता है, तो ये देखिए, ये बंदर को देख के कह सकते हो आप, बंदर जो है दिखावटी है, बंदर जो है दिखावटी है दोस्तों। और इस बंदर को देख के आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि ये जो है अपन का क्या है? मोटा सा आदमी है, और अपन इसको दिखावटी कह सकते हैं। मतलब ये कॉर्पुलेंट जो हमने बोला है दोस्त, ये कॉर्पुलेंट जो हमने बोला है, इसको अपन दिखावटी भी कह सकते हो, शोई भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला वर्ड आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं, किसी को काला नीला पीटना, यानी इतनी बुरी तरह से पीटना कि सामने वाला क्या हो, वापस होश में ना आए। देखो ये देखो, ये देखो उसको कितनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है दोस्तों। ये मुहावरा है। आप लोगों को इस मुहावरे का क्या देना है? आंसर देना है। बताइए क्या होगा? किसी को बुरी तरह से पीटना। बताओ कि किसी को बुरी तरह से पीटने का क्या आंसर होगा? फटाफट से बताएंगे मेरे दोस्तों। कई ने डी टाइप किया, अब चिम्मन जी ने डी टाइप किया है, बिल्कुल अवधेश जी। अब बताइए, टू बीट मर्सीलेसली, किसी को बिना दया के निर्दयता से। बिल्कुल, अब दूसरे क्वेश्चन आ गए चिम्मन जी, बिल्कुल आ गया। देखिए बीट, बीट यानी पीटना, मर्सीलेसली बिना दया के, यानी कि निर्दयता से। क्रूली, CRUELY, क्रूली पीटना, किसी को निर्दयता से पीटना क्या कहलाता है दोस्तों? निर्दयता से, निर्दयता से पीटना। ओके, ये व्यक्ति देख सकते हो आप, ये व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतर करके क्या कर रहा है? सामने वाले को निर्दयता से पीट रहा है। क्या बात है गुरु, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों। ये कम टू नथिंग, कुछ प्राप्त ना होना, एंड इन स्मोक होता है। ये इसका मुहावरा क्या होता है? एंड इन फियास्को या एंड इन स्मोक, धुएं में क्या होना? गायब होना। रिकंसीडर करना, थर्ड थॉट्स, इसका मुहावरा होता है थर्ड थॉट्स। क्या होता है दोस्तों? थर्ड थॉट्स। क्या होता है इसका मुहावरा? थर्ड थॉट्स होता है। टू स्टार्ट ए न्यू कन्वर्सेशन, नई वार्तालाप को शुरू करना। नहीं, ये तीनों आंसर्स गलत हैं। अपन का आंसर कौन सा आएगा मेरे लाडलो? ए, बिल्कुल सही है। गजब गजब, सतीश जी, आशीष जी, मधु जी, बिल्कुल। माचा तो आया ही नहीं है आज। पवन जी, पवन जी गजब, मजा बांधिए दोस्तों, गजब गजब। आशीष मीना, शानदार, खतरनाक खतरनाक, गजब, मजा बांधिए दोस्तों। लेकिन आज आप लोगों ने शेयर कम किए, आप लोगों ने मेरा साथ कम दिया है। चलो आगे देखते हैं।
आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है। आप बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड अपन लोगों के काम का है, फटाफट से बताइए कौन सा सही स्पेलिंग है, बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल बताएंगे कौन सा सही स्पेलिंग है। अगर हम बोल्डराइज की स्पेलिंग देखें तो BOLD, ठीक है, वैसे तो बोल्डराइज की स्पेलिंग क्या होगी देखें कि ER और AR दोनों हो सकती हैं, एक बार देख लेंगे, और भी कोई सी तो गलत नहीं है। बसलिंग, बसल की स्पेलिंग होती है BUSTLE, बसल, बसल यानी होता है क्या, भागदौड़, कोलाहल। और इसका अपन अगर हम बात करें कोलाहल की, तो जब ING लगाते हैं ना दोस्तों, तो बसल में क्या हो जाता है, ING लगाते हैं तो ई हट जाता है, बसलिंग हो जाता है। बेगरली, बेगरली की स्पेलिंग भिखारी की आप जानते ही हो, GGAR होती है, और LY लग जाता है तो आप याद रखेंगे निर्धन। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें ER दे रखा है, ये गलत है, इसमें ई दे रखा है, ये गलत है। ब्रिजरनेस की स्पेलिंग में डबल बार N आएगा, ब्रिजरनेस मानी होता है बेशरम। कौन होता है दोस्तों, दोस्तों बेशरम होता है, बेशरम को आप जानते हैं, बेशरम भी होता है और तांबे की बनी हुई चीज भी होती है, तांबे की बनी हुई चीज भी कहते हैं तांबा, ओके। इसको ब्रासी भी बोलते हैं, ब्रासी भी बोलते हैं दोस्तों, क्या भी बोलते हैं, ब्रासी। तो बताओ अपन की कौन सी स्पेलिंग सही हो सकती है, ये तीनों तो कतई निखालस गलत है, अपन की स्पेलिंग कौन सी सही हो सकती है मेरे दोस्तों, ए, कौन सी सही हो सकती है, ए। अगर इस तरह का कोई चीज हो तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन देखो कोई चीज आप लोगों के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि यहां पर इमेज मिलने के चांसेस न के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, कोई इमेज नहीं है अपन के लिए आज। चलो देखो फटाफट से अपने आंसर में आ जाएंगे अपन लोग, बिल्कुल अपने आंसर पे आ जाएंगे खटाखट से। ये देखिए आ गए अपन, आ गए ना ब्रिजरनेस, ओके। अब आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है अपन का क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की जीवन इतिहास, रिटन बाय अनदर, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, बनवर्ड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, बनवर्ड। ध्यान से सुनना दोस्तों, बायोलॉजी, बायोलॉजी तो क्या होती है, जीव विज्ञान होती है, क्या होती है दोस्तों, जीव विज्ञान, बायोलॉजी आपने खूब सुना होगा, ठीक है ना। बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी क्या होती है दोस्तों, जीवनी। और एक होती है आत्मकथा, क्या होती है दोस्तों, आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आत्मकथा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई व्यक्ति खुद की पिक लेता है उसको कहते हैं बायोपिक, मतलब जो खुद की लिखता है ऑटोबायोपिक, और जब दूसरे की लेता है तो उसको कहते हैं अपन बायोपिक। आगे देखो बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट यानी क्या होता है, बॉटनी क्या होती है, बॉटनी बताओ वनस्पति विज्ञान होती है कि नहीं होती, और बॉटनिस्ट यानी होता है वनस्पति शास्त्री। क्या होता है दोस्तों, पंडित नहीं है ये, वनस्पति का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वनस्पति शास्त्री, ओके। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो की याद रखना स्पेलिंग बुरी है, बुरी ए उक्रेसी, ट्रिक है याद करने की, बुरी ए उक्रेसी, यानी इसको कहते हैं अपन नौकरशाही। क्या बोलते हैं दोस्तों, नौकरशाही। तो आप लोगों के आंसर्स तो खटाखट आ ही गए हैं, गजब, राम राम गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल, महेंद्र जी, सैनी जी, बिल्कुल राम राम, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अपन का आंसर क्या आएगा, बायोग्राफी, गजब, आप लोगों के आंसर शानदार आ रहे, मजे बांधिए दोस्तों, क्या रे मेरे लाडले भाइयों, बिल्कुल मजा बांधिए। चलो मैं आपको अगर बायोग्राफी की इमेज चाहिए तो वो मेरे पास है, बायोग्राफी देखिए, ये बुक है, आपको दिख रही है, ये दिख रही है, ओके। ये किसकी बुक है भैया, ओके, ये बुक है बाल्टर एसाकॉन की। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये किसी व्यक्ति ने लिखी है, किसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या हो जाएगी, बायोग्राफी। चलो अगला सवाल और लास्ट सवाल आज की वीडियो का मेरे पास, ये अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्या है ये, अंतिम क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉस, ये वाली स्पेलिंग सुनी तुमने, BOSH, अरे ये वाली स्पेलिंग सुनी तुमने, BOSH, बताओ बॉस क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे, बॉस और बॉस, ये बॉस जानते हो आप क्या होता है, बॉस यानी क्या होता है, मालिक, ओके, मालिक को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास्टर। और ये वाला बॉस क्या होता है बताएंगे, ये वाला बॉस क्या होता है बताएंगे दोस्तों, गजब गजब, मजा बांधिए, ठीक है। बिटरनेस, आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है, बोलो बिटर की स्पेलिंग क्या होती है, कड़वे की स्पेलिंग क्या होती है मेरे दोस्तों, बिटर, और नेस लगा दिया NESS, बिटरनेस यानी कड़वापन हो गया ना, बिल्कुल बी आंसर आ रहा है कई लोगों का, कड़वापन, क्या होगा दोस्तों, कड़वापन, ओके। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी की स्पेलिंग में EM बाय आता है, क्या आता है दोस्तों, BLASPHEM बाय, ब्लास्फेमी यानी होता है ईश निंदक, भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति, ईश निंदक। ऐसे कई लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर तो भगवान की पूजा करते हैं, बाहर से निंदा करते हैं दोस्तों, क्या होते हैं,
बैक, बाहर से निंदा करते हैं, बैकवाइटर, BACK, बैकवाइटर, चुगलखोर। कौन होते हैं दोस्तों? बैकवाइटर, चुगलखोर होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं? चुगलखोर। मजा बांध दिए दोस्तों, मजा बांध दिए आप लोगों ने, गजब गजब, क्या बात है। राम राम, बिल्कुल हरकेश जी, राम राम, बहुत बढ़िया। आशीष जी क्या बात है, जीकेश जी, टाटू जी, अरे क्या बात है, बहुत, किट्टू बहुत लेट आया यार, लेट आया। टाटू, इस तरह की बातें ना कर मेरे दोस्त, इस तरह की बातें ना कर, वरना कोई जग जाएगा, ध्यान रखना। देखो, ब्रस्क्यूली, ब्रस्क्यूली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, BRUSQUE, ब्रस्क, ब्रस्क यानी क्या होता है? असभ्य। क्या होता है दोस्तों? असभ्य होता है। और ब्रस्क्यूली मानी असभ्यता से, बर्बरता से, बार्बरसली, बर्बरता से। मैंने आपको एक वर्ड दिया है, बॉश, BOSH। आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ये बॉश शब्द का मीनिंग क्या है। कल हम इस बॉस शब्द के मीनिंग के साथ चर्चा करेंगे अगले वर्ड पर। सबको बताना है, जो लोग लगातार लाइव देख रहे हैं वो लोगों को सबको बताना है दोस्तों। और देखिए, आज से हम लोगों ने मैथ की क्लास चालू की है, 7 बजे से बिल्कुल बेसिक चलेगी मैथ। कतई मतलब जिसको बिल्कुल नहीं आती है ना, वो व्यक्ति बैठे हो उसमें। जिसको, जो सोचता है कि नहीं मेरे को मैथ आती है, कतई मत आना। तो मैं कसम है तुम्हारी मम्मी की, अगर आए तुम तो बिल्कुल मत आना। आपको आना तब है जब आप लोगों को लगे कि नहीं हमको मैथ नहीं आती, हम लोगों को सीखनी है। हम उस वीडियो के अंदर, उस क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास लगाई है हमने लोगों ने आपको, और उस क्लास के अंदर हम लोग आपको रेलवे, SSC, इसके अलावा आप लोगों को डिफेंस के अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं तो वो, और इसके अलावा पूरी की पूरी बैंक की अर्थमेटिक्स आपको उसके अंदर सॉल्व कराएंगे दोस्तों, पूरी अर्थमेटिक बिल्कुल गजब तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन लेंगे दिखा दिखा के, और कि देख ये SSC में कब आया था, ये बैंक में कब आया था, बोल ये कहां आया था, देख तुम खुद कहोगे सर ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, और इतने अच्छे से कर लोगे दोस्तों। जब आपके माइंड में किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप उसको चुटकी में सॉल्व कर देते हो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना, बस घूमते रहते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ठीक 7:45 पर, बिना किसी खराबी के साथ, जो आज हो गई थी। तो ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। देखते रहो, वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो लाइक करो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो,